सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे रीट लेवल 1 और 2 से संबंधित टॉपिक चैलेंज लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण से संबंधित जो शिक्षण की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम इस कक्षा में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिएगा, आपके सामने दे रखा है कि चैलेंज लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण से संबंधित चुनौतियां, कि भाषा को शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ए लैंग्वेज डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर in which the child was difficulty using or understanding language। समझिएगा, एक एक जो वर्ड है उसका हम हिंदी में पहले अनुवाद करेंगे और फिर उसका कंप्लीटली अनुवाद करेंगे और अनुवाद करते हुए इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का अर्थ होता है विकार। लैंग्वेज भाषा, डिसऑर्डर विकार, इज ए डिसऑर्डर, कि भाषा का विकार एक विकार है। इन विच चाइल्ड वाज डिफिकल्टी यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो भाषा का यूजिंग मतलब उपयोग और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना और लैंग्वेज भाषा, क्या कह रहा है कि ए लैंग्वेज डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर, कि भाषा एक ऐसा विकार है। कैसा? इन विच द चाइल्ड वाज डिफिकल्टी यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जिससे एक बच्चे को भाषा को समझने में और उसका उपयोग करने में क्या होती है? कठिनाइयां होती है। क्या कहने का अर्थ इसका क्या है कि भाषा एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चे को भाषा को समझने और उसका उपयोग करने में क्या आती है? बच्चे के सामने कठिनाई आती है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं आगे कि नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी, हियर, कॉम्प्रिहेंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मल होता है सामान्य, लैंग्वेज भाषा, डेवलपमेंट विकास, इन्वॉल्व शामिल होना। इन्वॉल्व क्या होता है? शामिल, शामिल होना। एबिलिटी क्षमता या योग्यता। ठीक है, सी देखना, हियर सुनना, और कॉम्प्रिहेंड होता है समझना। क्या होता है? समझना। रिटेन शामिल होना, इंफॉर्मेशन सूचनाएं। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सी, हियर, कॉम्प्रिहेंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, कि सामान्य भाषा के विकास में उसको देखना, सुनना, समझना और सूचनाओं की जानकारी, रिटेन मतलब जानकारी, सूचनाओं की जानकारी से संबंधित जो उसकी क्षमताएं होती है उसको शामिल करना होता है। क्या होता है? ये देखिएगा एक बार कि सामान्य भाषा का जो विकास होता है, सामान्यतः जो भाषा का विकास होता है उसमें देखना, सुनना और समझना और उसमें सूचनाओं को शामिल करना या जानकारियों को शामिल करने की क्षमता शामिल होती है। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिएगा, लैंग्वेज डिजास्टर। अब है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर होता है, यानी भाषा संबंधी विकार। भाषा संबंधी जो विकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा दोस्तों, भाषा संबंधी जो विकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? भाषा संबंधी जो विकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, और दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है,
दो प्रकार के क्या होते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके, अब देखिएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा, पहले सबसे पहले हमने पढ़ लिया इंग्लिश में, लेकिन हमें इसका हिंदी अर्थ नहीं पता है। अगर हिंदी अर्थ ही नहीं पता है इसका, तो हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे इसको? ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एक्सप्रेसिव का अर्थ क्या होता है। एक्सप्रेसिव का अर्थ होता है अर्थपूर्ण। क्या होता है? अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण भाषा विकार। क्या? अर्थपूर्ण भाषा संबंधी विकार जो होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता क्या है दोस्तों? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर वो होता है जिसमें क्या बोलने, स्पीकिंग, बोलने और लिखने संबंधी जो कठिनाइयां होती है, कि बच्चे को या शिक्षार्थी को जब बोलने से संबंधित जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें हमें दिक्कत आ रही है, और जो भी चीज हम लिख रहे हैं उस लिखने के अंदर जो दिक्कत आ रही है उसे बोलते हैं एक्सप्रेसिव लर्निंग डिसऑर्डर, सॉरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। किसे बोलते हैं? जब बोलने में और लिखने में जो दिक्कत आती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। अब आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव का अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण, ग्रहण पूर्ण भाषा संबंधी विकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? इसमें लिसनिंग, सुनने संबंधी, और रीडिंग, पढ़ने संबंधी। कि रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनको लिसनिंग मतलब सुनने से संबंधी, और रीडिंग मतलब पढ़ने से संबंधी क्या आती है? दिक्कत आती है, कि वो जो शब्द पढ़ता है उसको सही नहीं पढ़ पाता। ठीक है, और लिसनिंग मतलब सुनना, मतलब जो भी शब्द हमारे द्वारा बोले जाते हैं या उनके सामने जो बात की जाती है भाषा से संबंधित, तो वो उसको समझ नहीं आता, तो वो क्या होता है? वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, वो होता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ए चाइल्ड विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज डिफिकल्टी विद यूजिंग और प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज डिफिकल्टी, सॉरी, ए चाइल्ड विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज डिफिकल्टी विद यूजिंग और प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। कि बच्चे को क्या, एक चाइल्ड विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज डिफिकल्टी, इसमें कठिनाइयां आती है बच्चे को कि भाषा को प्रोड्यूस करने में, अभिव्यक्त करने में, और उसका उपयोग करने से संबंधित जो कठिनाइयां आती है वो किस में आती है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। क्या? कि भाषा को अभिव्यक्त करने में और भाषा का उपयोग करने में, ये भाषा का उपयोग लेने में जो उसको कठिनाइयां आती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिएगा। एट affects both spoken and written language. At affects both spoken and written language. जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो डिसऑर्डर है उसका जो प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट्स मतलब प्रभाव, जो इसका प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? प्रभाव बोथ पड़ता है, स्पोकन पर एंड रिटन लैंग्वेज पर। भाषा को बोलने और लिखने संबंधी जो प्रभाव पड़ते हैं वो किस में पड़ते हैं? लैंग्वेज डिसऑर्डर। कौन सा लैंग्वेज? रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर जो दोनों प्रभाव पड़ते हैं वो कौन से पड़ते हैं? एक तो डब्ल्यू पड़ता है और दूसरा क्या पड़ता है? एस, यानी रिटन और स्पीकिंग संबंधी जो भाषाई दोष होते हैं वो किस में होते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत होते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। The child may be able to understand what other people say, but he has trouble when trying to talk or write. क्या कह रहा है
कि द चाइल्ड मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि बच्चा है, अंडरस्टैंड होता है समझना, क्या होता है समझना, कि बच्चा जो है वो समझने के तो योग्य होता है, कोई चीज है, कोई बात बताई जा रही है, उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो समझने के तो योग्य वो होता है। व्हाट अदर पीपल से, जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, कि जो दूसरे लोग बोल रहे होते हैं, जो दूसरे लोग कुछ कह रहे होते हैं, उनको समझने के योग्य तो वो होता है। लेकिन क्या कर रहा है, बट किंतु परंतु लेकिन ही हैज ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी होती है, उसे कठिनाई होती है। परेशानी या उसको कठिनाई किस में होती है, परेशानी होती है व्हेन ट्राइंग टू टॉक और राइट, जब वो किसी से बात करने का प्रयास करता है या लिखने का जब वो प्रयास करता है तो उसे कठिनाई होती है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर जब कोई व्यक्ति उससे कुछ बता रहा है, उसे समझा रहा है, तो वो चीज तो उसे समझ में आती है, लेकिन वो खुद जो है वो बात करते वक्त और लिखते वक्त क्या करता है, परेशानी का सामना करता है। ओके, अब चलते हैं, देखिएगा अगला क्या है, सम जनरल सिम्टम्स ऑफ ईएलडी यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि कुछ इसकी जो खामियां हैं वो कौन कौन सी है वो देखिएगा, कि reduced vocabulary in comparison to other children of same age group, same age group का अर्थ होता है उसी आयु वर्ग के, उसी आयु वर्ग के, उसी आयु वर्ग के, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, अदर मतलब अन्य या दूसरा, कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैरिजन का अर्थ क्या होता है तुलना, वैक्यूबलरी क्या होता है दोस्तों शब्दावली, वैक्यूबलरी होता है शब्दावली, रेड्यूस्ड होता है कमी। ठीक है, अब देखिएगा टोटल जो वर्ड्स है उनका मैंने क्या बता दिया, हिंदी अर्थ बता दिया। देखिएगा reduced vocabulary in comparison to the other children of same age group, यानी उसी आयु वर्ग के बच्चे, उसी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में, कंपैरिजन मतलब तुलना में, कि उसकी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में उसकी शब्दावली होती है वो कम होती है। क्या बता रहे हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से जो विकारित बच्चे होते हैं उनकी उसी आयु वर्ग के बच्चे, उसी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में या अन्य आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में उन बच्चों की शब्दावली होती है वो क्या होती है कम होती है। इस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी वैक्यूबलरी अन्य बच्चों की तुलना में क्या होती है कम होती है, यही बात यहाँ पर ये बता रहा है। ओके ओके, अब देखिएगा 2 नंबर क्या है इसकी, reduced एबिलिटी टू मेक सेंटेंस, reduced मैंने बताया कमी, एबिलिटी योग्यता या क्षमता, मेक सेंटेंस वाक्य बनाने में, कि उनकी वाक्य बनाने की क्षमता भी क्या होती है कम होती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको वाक्य बनाने की जो क्षमता होती है वो भी उनमें क्या बनाई पाई जाती है कम पाई जाती है। इसकी तीसरी कमी देखिएगा क्या है कि reduced ability to have a comparison, कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन होता है क्या करना वार्तालाप करना, क्या करना वार्तालाप, वार्तालाप या बात करना, क्या करना बात करना, कि reduced ability to have a conversation, कि उन्हें वार्तालाप करने की जो उनकी क्षमता होती है, बातचीत जो करने की उनकी क्षमता होती है वो कम होती है। क्या होती है बातचीत करने की वार्तालाप करने की क्षमता होती है वो इसमें क्या होती है कम होती है। चौथा पॉइंट देखिए लिविंग आउट वर्ड्स, लिविंग आउट वर्ड्स, कि वो शब्दों को क्या कर देता है छोड़ देता है, कि लिखते समय या बोलते समय वो शब्दों को क्या कर देता है छोड़ देता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर बच्चा बोलते और लिखते समय शब्दों को अगर छोड़ता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर उसमें पाया जाता है। ओके, अब देखते हैं
5 नंबर जो पॉइंट है इसका, सेइंग वर्ड इन रॉन्ग ऑर्डर, जो शब्द बोलता है उसका क्रम है वो सही नहीं होता, इनके शब्दों का जो क्रम होता है वो भी सही नहीं होता है। अब देखिएगा 6 नंबर पॉइंट, रिपीटिंग ए क्वेश्चन व्हाइल थिंकिंग ऑफ एन आंसर, कि जब वो पर्सन का उत्तर देता है उस वक्त वो क्या करता है, रिपीट करता है किसको, पर्सन को, कि पर्सन का उत्तर देते वक्त वो पर्सन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। रिपीट का अर्थ होता है दोहराना, कि ये क्वेश्चन जो है उसको बार बार ये दोहराता है, ये भी उसमें क्या होती है, एक कमी होती है। 7 नंबर पॉइंट है इसका, कंफ्यूजिंग टेंस, कि वो टेंस को समझने में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कि ये जो टेंस इसने पूछा है ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, वो टेंस पहचानने में भी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ कमियां, किसकी, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे के अंदर जो पाई जाती है, वो ये 7 पॉइंट में हमने इनकी कमियों को जाना। अब हम पढ़ते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर को। देखिएगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, देखिएगा, ए चाइल्ड विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैज डिफिकल्ट विद अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर often find difficulty to organize thoughts। देखिएगा क्या कह रहा है, कि ए चाइल्ड विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि एक बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से ग्रसित है, हैज डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्टी होती है, उसे कठिनाइयां पैदा होती है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, भाषा को समझने में। कि ये क्या कह रहा है कि आर एल डी से जो ग्रसित बच्चा होता है उसे भाषा को समझने में क्या आती है, कठिनाइयां आती है, कि भाषा को वो अच्छी प्रकार से क्या नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है। ओके, चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज थॉट, और वो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज क्या होता है, व्यवस्थित, और वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने में उसको क्या होती है, कठिनाइयां होती है, अपने विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाइयां होती है, और वो भाषा को समझ भी नहीं पाता, तो वो कौन सा विकार होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। देखिएगा, अब देखिएगा कि सम जनरल सिम्टम्स ऑफ आरएलडी यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से कुछ कमियां जो है वो कौन कौन सी कमियां इसके अंतर्गत होती है। देखिएगा, ए चाइल्ड विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर मे हैव ट्रबल विद, कि ए चाइल्ड विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि एक बच्चे को रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर में हैव ट्रबल विद, कुछ क्या होती है, परेशानियां होती है। वो ट्रबल क्या होता है, परेशानियां होती है, वो कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ जानेंगे। देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल से, क्या, कि उसको परेशानियां क्या होती है, कि अंडरस्टैंडिंग विद व्हाट अदर पीपल से, कि दूसरे लोग उसे क्या कह रहे हैं ये उसको समझ में नहीं आता है। पहली बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल से, कि दूसरे लोग उसे क्या कह रहे हैं ये उसके समझ में नहीं आता है, कि जब दूसरा व्यक्ति उसे कुछ कह रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कौन सा विकार होगा, डिसऑर्डर होगा, वो होगा कौन सा, हाँ, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। दूसरी दूसरा जो नियम है इसका, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड, तो वो क्या नहीं कर पाता है कि वो क्या पढ़ रहा है, दे रीड, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड, कि वो क्या पढ़ रहा है ये वो समझ नहीं पाता है। एंसवरिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाता है। लर्निंग न्यू वर्ड्स
और वो नए शब्दों को सीखता है, नहीं सीखता है। देखिएगा आगे, फॉलोइंग डायरेक्शंस, और कुछ दिशा निर्देश भी है, उनको भी वो नहीं समझ पाता। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, और वो सब विषय वस्तुओं को भी नहीं पहचान पाता है। प्रिवेंटिंग ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, प्रिवेंटिंग ए लैंग्वेज डिसऑर्डर इज वेरी डिफिकल्ट, कि लैंग्वेज डिसऑर्डर, प्रिवेंटिंग लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी भाषा से संबंधित जो विकार है उसको रोकना बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है। प्रिवेंटिंग क्या होता है, रोकना, कि भाषा संबंधित जो विकार होते हैं उसको रोकना बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है। भाषा संबंधी विकारों को रोकना बहुत ज्यादा कठिन होता है, बिकॉज क्योंकि द एग्जैक्ट क्यूज कैन बी रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड होता है कमी, कि एग्जैक्ट मतलब स्टिक, क्यूज कारण, कि स्टिक कारण है उनकी क्या होती है, कमियां होती है। कि भाषा से संबंधित जो विकार होते हैं उनको रोकना बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि जो स्टिक कारण होते हैं, एग्जैक्ट क्या होता है, जो स्टिक कारण होते हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है। स्टिक कारणों की कमी के कारण हम भाषा से संबंधित जो विकार होते हैं उनको क्या नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, ये है इसके कुछ सिम्टम्स। अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब पूछा है डिसलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया नाम की कोई बीमारी है, डिसलेक्सिया। इस डिसलेक्सिया बीमारी होती क्या है, ये किससे संबंधित होती है डिसलेक्सिया बीमारी, वो देखते हैं। कि इट प्राइमरली अफेक्ट्स रीडिंग, ये जो प्रमुख रूप से प्रभाव डालती है वो किस पर डालती है, रीडिंग, किस पर, रीडिंग के ऊपर। कि डिसलेक्सिया जो है वो जो इट प्राइमरली अफेक्ट्स मतलब प्रभाव डालती है, प्रमुख रूप से डिसलेक्सिया जो प्रभाव डालती है वो किस पर डालती है, पढ़ने पर डालती है। किस पर, पढ़ने संबंधी जो विकार होते हैं किस, वो किस में आते हैं, डिसलेक्सिया में आते हैं। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया फाइंड इट हार्ड टू मैच लेटर टू साउंड, कि चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया फाइंड इट हार्ड टू मैच लेटर्स टू साउंड, कि डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो शब्दों के शब्दों की ध्वनियों का मिलान है उसको करने में उसको कठिनाइयां होती है। कि डिसलेक्सिया से संबंधित जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको शब्दों की जो ध्वनि होती है उन शब्दों की ध्वनियों को मिलाने में क्या होती है, कठिनाइयां होती है। समझे की बात, जैसे ये शब्द है आउट, ठीक है, आउट है, पुट है, ये जो शब्द है, ठीक है, इन शब्दों की जो ध्वनि निकलती है, इन शब्दों में से जो ध्वनि निकलती है, साउंड जो निकलता है, इनका साउंड मिलाने में उसको क्या आती है, कठिनाइयां आती है, और उसे ही क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने से संबंधित, जैसे ये है आउट, तो इसको आउट उसको नहीं पढ़ना रहा, ये पुट है तो इसको ये पुट नहीं पढ़ना रहा। ठीक है, तो ये पढ़ने से संबंधित जो विकार आते हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। आया क्या समझ में, बात समझ में आई क्या? अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप खुद और अपने साथी मित्रों को भी करवाइएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। और आप अगर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो हमें थोड़ा इससे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करके और भी बेहतर क्लासेस लेकर आने का प्रयास करेंगे। नहीं टकराए अगर असफलता से, नहीं टकराए अगर असफलता से, तो आप मंजिल की सफलता को कैसे जानोगे, तो आप मंजिल की सफलता को कैसे जानोगे। और अगर नहीं टकराए आप असफलता की इस सीढ़ी से, तो आप सफलता की अहमियत को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम डिसग्राफिया को। दूसरा दूसरी जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, डिसग्राफिया। पढ़ते हैं डिसग्राफिया के बारे में। इट इज प्राइमरली अफेक्ट राइटिंग, कि डिसग्राफिया जो है वो उसका जो प्रमुख प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, लिखने पर पड़ता है, राइटिंग पर पड़ता है। किस पर पड़ता है,
लिखने से संबंधित जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया जो होती है वो तो होती है पढ़ने से संबंधित, और डिस्ग्राफिया जो होती है वो होती है लिखने से संबंधित। कंफ्यूज करेंगे ये एग्जाम में अगर आपको मिलते हैं दोनों शब्द। अगर आपसे पूछे कि रीडिंग से संबंधित जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, और राइटिंग से संबंधित जो विकार होता है वो कौन सा होता है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरीके से इसे समझ लेना, याद कर लेना। देखिएगा, डिसग्राफ, ग्राफ क्या बनाते हैं आप? ग्राफ से क्या ध्यान रखोगे? ग्राफ पर तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं ना। ग्राफ पर, ग्राफ से क्या ध्यान रखोगे? ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं? उस पर ग्राफ पर लिखते हैं ना। तो ये तो लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया से फिर याद रह जाएगा, पढ़ने से संबंधित है। तो देखिएगा, अभी इसका एक्सप्लेन देखिएगा। चिल्ड्रन हैविंग दिस डिसऑर्डर find it hard to organize their thoughts and express them in written form। क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन हैविंग डिसऑर्डर कि बच्चा अगर इस विकार से ग्रसित है। कौन से विकार से? डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया से। यदि बच्चा डिस्ग्राफिया विकार से ग्रसित है, फाइंड इट हार्ड टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स कि तो वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में उसको क्या होगी? कठिनाइयां होगी। कि अपने विचारों को व्यवस्थित करने में उसे क्या होगी? कठिनाई होगी। एंड एक्सप्रेस देम इन रिटन फॉर्म, और लिखित रूप से अभिव्यक्त करने में भी उसको कठिनाई होगी। क्या कह रहा है कि अगर डिस्ग्राफिया से ग्रसित कोई बच्चा अगर होगा तो उसे अपने विचारों और को लिखने या व्यवस्थित करने में क्या होगी? कठिनाइयां होगी। और अपने लिखित रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने में भी उसे क्या होगी? कठिनाई होगी। किसमें? डिस्ग्राफिया के अंदर। ओके, समझ में आया? अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, बोथ डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया ऑफन अकर टुगेदर। क्या कह रहा है कि बोथ, दोनों, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया ऑफन अकर टुगेदर, दोनों क्या चलते हैं? एक साथ चलते हैं। अकर्स मतलब क्या होता है? विपरीत। कि दोनों हैं, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया एक दूसरे के क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। ओके, अब देखिएगा आगे, डिस्प्रैक्सिया। तीसरा जो रोग होता है, डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है? डिस्प्रैक्सिया। ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हमेशा देखिएगा एग्जाम के अंदर इन तीनों जो ये डिसऑर्डर दे रखे हैं, जो रोग दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिएगा, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? चिल्ड्रन विद डिस्प्रैक्सिया फाइंड इट कि जो बच्चा डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित है, फाइंड इट हार्ड परफॉर्म टास्क, टास्क परफॉर्म टास्क, अपने कार्य को करने में उसको क्या होती है? कठिनाई होती है। परफॉर्म, टास्क परफॉर्म क्या होता है? कार्य करना। कार्य करने में क्या होती है? उसको कठिनाइयां होती है। अगर जो बच्चा डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित है उसे कार्य करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। दैट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल, उसे क्या होती है? रिक्वायर मतलब आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है फाइन मोटर स्किल की, यानी कौशल की। स्किल क्या होता है? कौशल। उसे फाइन मोटर स्किल की क्या हो सकती है? कौशल की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है डिस्प्रैक्सिया में कि चिल्ड्रन विद डिस्प्रैक्सिया फाइंड इट कि जो बच्चा डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित है, इट फाइंड इट, उस आप पाओगे, हार्ड टू परफॉर्म टास्क कि वो अपने कार्य करने में उसे क्या हो रही होगी? कठिनाइयां हो रही होगी। एंड दैट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल, और उसे क्या होगी? एक अच्छे मोटर स्किल यानी मोटर कौशल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखिए, जैसे राइटिंग, लिखना, अच्छी ये कौशल क्या है? अगर लिखना, और राइडिंग बाइसिकल, बाइसिकल चलाना, और टाइपिंग शूज लेग्स कि जूतों के सलू बांधना। ये क्या होता है? टाइपिंग शूज लाइक लेग्स का अर्थ होता है जूतों के सलू बांधना, और साइकिल चलाना और लिखना। ये क्या है? उदाहरण किसके? डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है, जो कौशल उसको विकसित करने हैं उसको आवश्यकता होती है। ओके, देखिएगा अभी, एरर इन द यूज ऑफ लैंग्वेज कि भाषा के अंदर जो त्रुटियां उपयोग होती है, भाषा के अंदर जो त्रुटियां आती है उनका उपयोग। ठीक है, अब देखिएगा,
फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, पहली जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। पहला होता है कि भाषा में हस्तक्षेप करना। क्या करना? भाषा के अंतर हस्तक्षेप करना, वो क्या होता है? एरर होता है। दूसरा, interlingual error are caused due to the influence of mother tongue। इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। इंटरलिंगुअल होता है अंतर्भाषी। क्या होता है? अंतर्भाषी। समझे क्या? इंटरलिंगुअल क्या होता है? अंतर्भाषी। समझे? अंतर्भाषी, अंतर्भाषी या अंतर्भाषी। ठीक है, अंतर्भाषी। इंटरलिंगुअल एरर्स यानी अंतर्भाषी एरर जो त्रुटियां हैं आर क्यूज्ड, उसका कारण है वो क्या है? मदर टंग मतलब मातृभाषा। मातृभाषा का जो प्रवाह है वो उसका कारण है। उसकी त्रुटि का कारण क्या है? कि मातृभाषा का जो प्रवाह है, मातृभाषा का प्रवाह है, वो अंतर्भाषी त्रुटियों का एक क्या है? कारण है। कि मातृभाषा का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको अंतर्भाषी जो भाषा है उसमें क्या आएगी? अंतर्भाषी का समझे ना, सेकंड लैंग्वेज यानी जो इंग्लिश है और जो भाषा है उनमें क्या आएगी? कठिनाइयां आएगी अगर आपको नॉलेज नहीं है किसका? मातृभाषा का, घरेलू भाषा का। ठीक है, देखिएगा इंटरलिंगुअल एरर्स यानी इंटरलिंगुअल एरर्स क्या होता है? इंटरलिंगुअल एरर यही होता है अंतर्भाषी या अंतर्भाषी। ठीक है, दे आर क्यूज्ड ड्यू टू द मिसयूज ऑफ ए रूल्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज होता है जो सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज से क्या समझे आप? इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज है, ये क्या है? टारगेट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इंटरलिंगुअल एरर्स यानी अंतर्भाषी जो त्रुटियां हैं वो कौन सी होती है? कि दे आर क्यूज्ड, इनका कारण होता है टू मिसयूज द रूल्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। कि हम क्या करते हैं, जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसके नियमों का क्या करते हैं? हम मिसयूज करते हैं यानी उल्लंघन करते हैं। कि टारगेट लैंग्वेज के जो नियम है उनका उल्लंघन करने के कारण ही क्या होती है? इंटरलिंगुअल एरर आती है। समझ में आया कि नहीं? कि जो द्वितीय भाषा यानी यहाँ एक बार सोच के देख लो, अंग्रेजी भाषा। अगर अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा के जो नियम है अगर हम उनका क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। ठीक है, अगर मिसयूज करेंगे तो इस मिसयूज के कारण क्या होगा? ये इंटरलिंगुअल एरर आएगा। ठीक है, ये है। अब चलते हैं अगले। ओके दोस्तों, ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर थे वो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्लास अगर पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि